हाँ जी, तो रजिस्टर्स के मुतालिक तो आपने यकीनन देख लिया है कि व्हाट आर द रजिस्टर्स। द नेक्स्ट इज द इंडक्टर्स। हाँ जी, इंडक्टर्स भी आपने पढ़ा था अपने एफएससी में। यस सर। यस सर। इंडक्टर, जब Yes, भी sir. लफ्ज इंडक्टर बोला जाता है तो इंडक्टर यू कैन से इट इज अ क्वाइल। कोई भी क्वाइल जो है दैट इज नोन एज द इंडक्टर। जब आपकी किसी तार को क्वाइल की सूरत में लपेट देंगे तो वो इंडक्टर कहलाता है। अब इंडक्टर जो है वो दो तरह की हमारे पास है, बल्कि तीन तरह की। आप कह रहे हैं कि तीन तरह के इंडक्टर्स होते हैं। एक होता है एयर कोर, एक होता है आयरन कोर, और तीसरा होता है इसमें ये हमारे पास तीन तरह के इंडक्टर्स हैं। आयरन सर रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है सर? एयर कोर एंड द फेराइट कोर। फेराइट्स, फेराइट लफ्ज कहाँ से आया है? जी को पता है? Ferromagnetic materials. या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, या आमतौर पर आप Fe आपने सिंबल पढ़ा हुआ है। Fe इज द सिंबल फॉर व्हाट? Iron. आयरन। आयरन का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये फ्राइट कोर्स होते हैं। मीन को ज्यादा अच्छे, जिसके अंदर आप ये समझ लें कि कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, और इंडक्टर्स हम आमतौर पर किस मकसद के लिए यूज करते हैं? पहली बात आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं ये दोनों एसी कंपोनेंट्स हैं। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि विच वन इज द डीसी कंपोनेंट? Battery or cell. नहीं, डीसी बैटरी और कंपोनेंट की सेल बात सर की कर डीसी रहा हूँ, होते हैं। सोर्स की बात नहीं कर रहा मैं। Frequency equal to 0. हाँ तो ठीक है, डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो मैं डीसी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कंपोनेंट जिस पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। रजिस्टर। कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर्स। कोई ऐसा फार्मूला पड़ा हुआ है कि जिसमें रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा हो? कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है। ठीक है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये दोनों एसी कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वर्किंग जो है वो एसी सोर्स पे डिपेंड करती है कि एसी सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये अपना टीवी ऑफ कर दो। ठीक है जी, अच्छा जी। थैंक यू सर।
तो इंडक्टर्स जो हैं, मैं आपको उदाहरण के एयर कोर भी होते हैं, आयरन कोर भी होते हैं और फेराइट्स भी होती हैं। अब अभी मैंने आपको इंडक्टर में हमने बोला कि एक कॉइल होती है जिसको हम वाउंड करते हैं, जिसको हम लपेटते हैं किसी भी खास मटेरियल पर। अगर आप ये कॉइल एयर के अंदर बना रहे हो या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे बना रहे हो, इंसुलेटिंग मटेरियल मीन कि अगर आपके पास एक लकड़ी का रॉड है और उस रॉड के ऊपर आप तार लपेट रहे हो, अब वुड क्या है? वुड इज एन इंसुलेटर, ठीक है। और फिर आप क्या करो कि उसमें उस वाउंड में से वो रॉड आप निकाल लो, तो अब आपकी एयर किस चीज में लिपटी हुई है? एयर। एयर पर Air. लिपटी हुई है, तो इसलिए हम इसको यस सर। एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। और आप जानते हैं कि एयर जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर। सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? एयर है। फिर उसके बाद आयरन कोर। आयरन कोर का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वायर जो है ये किसी एक आयरन के सिलेंडर पर लपेट दें तो दैट इज कॉल्ड आयरन कोर इंसुलेटर इंडक्टर कहलाएगा। फिर होते हैं हमारे पास फेराइट्स मटेरियल्स, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अगर आप इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर लपेटते हैं तो उस वक्त में दीज आर नोन एज द फेराइट्स कोर इंडक्टर्स कहलाते हैं। सो in an air core inductor, the wire wound on the insulating material like cardboard or air, the air core inductor has the least resistance. इसमें resistance सबसे कम होती है। Whereas in the iron core, the coil is wound over a solid or the laminated iron core. The iron core inductor increases the inductance. एक मिनट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लफ्ज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे लफ्ज जो आना चाहिए था वो होगा इंडक्टेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्टेंस क्या होती है। दिस इज इंडक्टेंस, ठीक है। अभी आपने पीछे लफ्ज रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया। इसी तरह जब लफ्ज बोला जाता है इंडक्टेंस, इट मीन कि इट इज द, यू कैन से कि ये कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इंसुलेटर्स की, ठीक है। और देन वी कैन से दैट कि द एयर कोर इंडक्टर हैज द लीस्ट इंडक्टेंस, जबकि आपका आयरन कोर होगा इसकी इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एयर कोर, आयरन कोर एंड द फेराइट कोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास होगा एंड वी हैव द फेराइट कोर। In this type of inductor, the coil is wound on the ferromagnetic material like ferrites. The ferrite is a solid material consisting of a fine particle of the iron powder embedded in an insulating binder. ठीक है, आपके पास फाइन होगा, वो पाउडर होगा आयरन का, और उसको आप मिक्स करते हैं किसी बाइंडर के साथ, अच्छे इंसुलेटिंग बाइंडर के साथ। द फेराइट मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। These inductor has a very high inductance value. हाँ जी, आपने यकीनन एफएससी में लफ्ज एडी करंट्स भी पढ़े थे। क्या होते हैं एडी करंट्स? ऐसे करंट जो हमें चाहिए नहीं होते लेकिन वो मतलब पूरे प्रोसेस या बच्चे थोड़ा सा ऊंचा बोल लो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर ऐसे करंट जो हमें चाहिए नहीं होते लेकिन वो खुद ही प्रोड्यूस इसका हो रहे मतलब होते ये हैं। होता है, इसको आप यू कैन से दीज आर आल्सो कॉल्ड द लीकेज करंट्स भी कहलाती हैं।
यानी कि ये वो करंट्स होते हैं जो किसी दूसरे फिनोमेना की वजह से जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आमतौर पे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब किसी वायर में से या कॉइल में से करंट पास करता है तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा तो फिर उसके हिसाब से करंट भी पैदा हो रही होगी और वही करंट आपकी एडी करंट्स कहलाती है। ठीक है जी, ये हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। मतलब व्हाट इज द इंडक्टेंस? Inductance is the property of the coil which opposes any change of current through it, and it is represented by capital L, and its unit is the Henry. The inductance of the coil is this one. हाँ जी, ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी कॉइल के अंदर आपकी चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी, उसको करंट को चेंज नहीं होने देगी। इसी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। तो उसको इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो सिंबल यूज करते हैं, दैट इज द कैपिटल एल। इन दिस एक्सप्रेशन you see that the capital L is equal to mu naught n square A over L। mu naught क्या है? mu naught जो है this is called the permeability कहलाती है। ठीक है, जिस तरह आपने एक लफ्ज permittivity पढ़ा हुआ है, इसी तरह you also heard the word like the permeability। कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द कॉइल। हाँ जी, ये सारी ये आई होप कि आप यू आर मोर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने? यस सर। ठीक है, तो ये होती है किसी कॉइल की वैल्यू क्या होती है? लेकिन ये इंडक्टेंस कब है? इंडक्टेंस ये उस वक्त है कि जब आपका कॉइल जो है दैट इज द एयर कोर कॉइल हो, एयर कोर इंडक्टर हो। ठीक है, तो हेयर एल इज द हेनरीज, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई into 10 raised to power -7। What is the unit of the permeability? Weber per ampere per meter. Weber per ampere per meter। ठीक बोला बिल्कुल आपने। N is the number of turns, A is the inner core area that is represented by the pi r square, unit is the meter square, and L is the length of the coil। लेकिन अगर आपके पास आयरन कोर हो तो आयरन कोर के लिए आप क्या लिखोगे? आयरन कोर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू जो है दैट इज रिटन एज म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर ओवर एल। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक चीज का एडिशन हुआ है, और वो कौन सा है? दैट इज म्यू आर। और म्यू आर क्या है? दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ द, that is also called the relative permeability। ठीक है, और आप it depends upon the material कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। हर एक मटेरियल की जो वैल्यू होगी that will be the different one होगी। The inductance को आप दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे। इंडक्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द induced voltage to the rate of change of current। Capital L can also be written as induced voltage over यानी V over di by dt। ये induced voltage क्या होती है?
सर जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वोल्टेज पैदा होती है उससे इंड्यूस What is the induced voltage? सर जो प्राइमरी सर और स्कैन को यूज मीन इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है कि जब आप किसी कॉइल में करंट आप चेंज करते हो तो हम क्या कहते हैं कि उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी जो कि रियल ईएमएफ के ऑपोजिट होती है। यही पढ़ा हुआ है ना? यस सर। सर इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो कैपिटल एल फिर क्या हुआ? कैपिटल एल जो है दैट इज रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहते हैं एम्पियर पर सेकेंड। यू कैन से दैट कि इंडक्टेंस को आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ओवर एम्पियर पर सेकेंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ जी, व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द हेनरी। सर जी जी सर जी पीछे हमने कहा कि ये इंडक्टेंस जो होती है ये चेंज ऑफ करंट को अपोजिशन करती है। वो जी प्रॉपर्टी सर, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर। ये कोई भी हो आपके पास हो। लेकिन सर जी यहाँ तो फिर ये कह रहा है कि टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जी हाँ, ये डिफाइंड हम कर रहे इंडक्टेंस को। इंडक्टर और इंडक्टेंस में फर्क है। इंडक्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर। यस इंडक्टर क्या है? कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बोलेंगे। यस सर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट जो है दैट इज द हेनरी। और 1 हेनरी से मुराद क्या लिया जाता है? 1 हेनरी से मुराद लिया जाता है कि अगर आपका 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो बाय चेंजिंग द करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, कि अगर किसी कॉइल के अंदर आपका करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज करेगा तो उस कॉइल के अंदर कितनी ईएमएफ पैदा हो जाएगी? 1 वोल्ट की होगी। 1 वोल्ट। वो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर पर सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड 1 हेनरी कहलाता है। इसके आमतौर पर हम स्मॉलर यूनिट होते हैं मिली हेनरी एंड द माइक्रो हेनरीज के तौर पर हम लेते हैं। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर बहुत सर लेक्चर को आपने रिकॉर्ड किया सर, वो वीडियो सेंड कर दिया और लेक्चर की वीडियो क्या हो रही है? पीडीएफ भी सर, वीडियो भी सेंड कर दी ग्रुप में और पीडीएफ भी फ्रेंडली। यार थोड़ा सा ऊंचा बोल, कोई आवाज नहीं आती आपकी। सर मैं बोल रहा हूँ आप काइंडली वीडियो भी सेंड कर दिया और पीडीएफ भी इस लेक्चर की। पहली बात तो ये है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया कि आप इसकी रिकॉर्डिंग खुद सेंड कर लिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग भेजना मुश्किल होता है यहाँ से, जो फाइल बड़ी होती है वो नहीं जा पाती। सर बाकी क्लासेस में ये ऑप्शन बंद किया होता है। मैंने ये अभी आपकी क्लास में ट्राई नहीं किया था, ये ऑन तो है लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है सर। पता नहीं यार, मैं देखूंगा, मैं किसी से पूछूंगा कैसे इसको सेंड करना है। मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी हैं लेकिन मुझसे नहीं सेंड हो रही। सर गूगल ड्राइव में करके सेंड कर दें। गूगल ड्राइव में जाके? जी सर, यस सर। उस तरह भी सही है। चले मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, तो जितनी पिछली रिकॉर्डिंग होगी मैं सारी फिर सेंड कर दूंगा आपको। हाँ जी यस सर। थैंक यू सर, पीडीएफ भी सेंड कर दे सर। यार ऑफ दिस क्लास सर शिराज हसन अहमद इस ईयर ऑफ द क्लास। शिराज, आज आप आए हैं? कोई नहीं आए? आए भी हैं सर। आए हुए हो तो बराए मेहरबानी ये अभी इस अटेंडेंस का आप एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें। और मैंने अभी आपको यस सर, मैंने लिया है क्लास खत्म करूंगा। आपकी जो बकिया मीटिंग 20 मिनट की रह गई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी दिन आपसे बात कर लूंगा।
ठीक है। जी सर। सर काइंडली ये PDF सेंड कर दिए ग्रुप में काइंडली प्लीज। मैं कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये फिलहाल मैं आपको यही सेंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना है मैं वो आपको सेंड कर देता हूँ। सर बाकी जो बुक में आपने सर बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक छोड़े हुए हैं, वो तो नहीं करनी है ना, जो आप पढ़ा रहे हो वही करनी है। वो जो मैं करा रहा हूँ, ये मैं जो समझता हूँ इतनी आपके लिए काफी है। बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी जरूरत हमें नहीं है। जी सर। ओके सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। वो कोर्स आउटलाइन मुझे दी गई है, मैं उसके हिसाब से आपको दिए जा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछना था। बेटा मैंने आपको पहले चैप्टर में तो छोटे छोटे, आप अपनी किताब देखें तो उसके आखिर में छोटे छोटे 2 3 4 न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप सॉल्व कर लें। वो इतने मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। सर एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की उसमें 6 न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। न्यूमेरिकल नंबर 6 नहीं हो रहा। चलें, यस सर। जब नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तो पहले हम वो न्यूमेरिकल सर नंबर वो मैंने किया हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा, आप समझाएंगे फिर चलें। उसको अगर समझा आपने देंगे। किसी ग्रुप में किसी ने किया हुआ है तो वो आप उनको मैसेज कर दें, भेज दें, ताकि और मैं भी देख लूंगा कि क्या वाकया आपने इसको। आप सर समझाएंगे, आप आपसे डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं इनको भेज दूंगा। फर्स्ट और सेकंड। मेरे पास सब है, मैं सब सेंड कर दूंगा सर। हाँ जी, तो आई एम लीविंग दिस मीटिंग। आप इसकी वो मुझे भेज दीजिएगा अटेंडेंस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल सी। तो इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्लास शुरू है भाई लोग, 37 वाला 8 बजे वाली शुरू नहीं होनी थी, खत्म भी हो गई। ये देखो अब इनका क्या करे यार। चाहिए मैंने सुना है, एक बार इम्पोर्टेंट है क्या। भाई आपके पास सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज का 7th न्यूमेरिकल है? زه پوښتنه ځینې کومه دا خو نه یم کنفرم چې څو ورځې دپاره لګوي چې که ریګولر لګوي، خو بهرحال الکان تقریبا اووه شپږ الکان دي که اووه الکان دي، داسې الکان دي. نو زه پوښتنه ځینې کوم، بیا تعالی حل کوم انشاءالله. खान साहब माइक बंद कर लो। और सुनाओ की हाल है? टॉपिक कौन सा है सर? ये लास्ट टॉपिक कौन सा है? लास्ट टॉपिक केड़ा है? सारी मीटिंग लीव कर दिया भाई। कितने गए हो?
ओ भाई सर सुन तो रहा होगा किधर हो? खामोश हो जाओ। तो भाई यार आज क्या पढ़ा है भाई, बता दो ग्रुप में, मैं अभी आया हूँ। हो जाएगा और यार टेंशन ना लो, सबक पढ़ा, टेंशन ना लो। सबक पढ़ा।